आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो आपका एक स्पेशल काइंड का मेथड होता है या आप कह सकते हैं स्पेशल काइंड का फंक्शन है जो कि तब कॉल होता है जब आप एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मतलब इस जो फंक्शन है जो ये आपको कंस्ट्रक्टर है इसको आपको कॉल नहीं करना होता। आप जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये बाय डिफॉल्ट अपने आप कॉल हो जाता है और इसका जो है यूज किया जाता है क्लास में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके उन वेरिएबल्स पे कुछ वैल्यू को सेट करने के लिए, मतलब वैल्यू इंस्टेंशिएट करने के लिए भी इस कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है। वो कैसे करना हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पाइथन IDLE का यूज कर रहा हूँ। इसमें मैंने क्या किया, मैंने फाइल पे जाके न्यू फाइल पे जाके एक फाइल क्रिएट किया है और उसी के अंदर हम लोग अपना सारा कोड लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं, उसका नाम हमने क्लास रख दिया इस तरह। मतलब ये क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड का उसका स्पेस दिया, फिर क्लास का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे जो कि यहाँ पे टेस्ट है। फिर आपको इस तरीके से कॉलर लगाना है, फिर आपको एंटर दबाना है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो मैंने इसका नाम जो है इस तरीके से कंस्ट्रक्टर रख दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको डेफ लिखना है जो कि फंक्शन या आपका मेथड बनाने का कीवर्ड है। उसके बाद आपको स्पेस देना है, फिर आपको 2 बार अंडरस्कोर लिखना है, ये लगाना है। फिर आपको इनिट लिखना है। इनिट का मतलब होता है इंस्टेंशिएट करना या इनिशियलाइजेशन करना। उसके बाद आपको फिर से आपको 2 बार अंडरस्कोर लगाना है। फिर आपको इस तरीके से पैरेंथेसिस इस तरीके से लगाना है और इसके अंदर भी सेम वही काम करना है कि आपको एक सेल्फ नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इस तरीके से कॉलर लगा दीजिए और फिर जो आप एंटर दबा दीजिए। अब क्या है, आपका ये जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर जो भी कोड आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दे दिया कि हेलो फ्रॉम अ टेस्ट क्लास करके मैंने एक मैसेज यूजर को दे दिया इस तरीके से। और आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और भी कोड ऐड कर सकते हैं। तो अब जो है हमारा ये आपका जो कंस्ट्रक्टर मेथड आपका क्रिएट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो कॉल होता है, मतलब इस फंक्शन का कॉल होता है वो कैसे होता है। तो हमने यहाँ पे एंटर दबाया, बैक स्पेस दबाया, ये हमारा जो फंक्शन मतलब क्लास की कंप्लीट बॉडी क्रिएट हो गई। अब हम लोग जो है इस क्लास से सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। देखिए मैंने ऑब्जेक्ट का नाम टी रखा, इक्वल लगाया, टेस्ट रखा है यहाँ पे और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा दिया। अब देखिएगा कि अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पे टी लगा के डॉट लगा के इस तरीके से इनिट को कॉल नहीं किया। ये काम बिना किए आप देखेंगे इस फंक्शन का कॉल हो जाएगा और उसमें जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हमने इसको सेव कर लिया Ctrl+S दबा के और उसके बाद हमने F5 दबाया अपने कीबोर्ड पे। तो आप देखिए हेलो फ्रॉम टेस्ट क्लास आ गया। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है आपका हेलो फ्रॉम टेस्ट क्लास आपका जो है आ गया। तो यही चीज कंस्ट्रक्टर, ये आपका मतलब आप कह सकते हैं एक ऐसा मेथड है जो बाय डिफॉल्ट अपने आप जो है कॉल हो जाता है तब जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और इसका यूज किस लिए किया जाता है, इसका यूज इसलिए किया जाता है कि आप इसमें जो कुछ इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू पर। और इसके अंदर भी जो कंस्ट्रक्टर है इसमें भी चाहे तो आप वैल्यू पास कर सकते हैं, मतलब इसके जो पैरामीटर इसमें आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूं जिसका नाम मैंने MSG रख दिया। MSG का मतलब है मैसेज और यहाँ पर जो है मैं कुछ टेक्स्ट पास कर देता इस तरीके से। तो ये काम भी मैं कर सकता था अगर मैं चाहता तो। MSG को मैंने आउटपुट में कर दिया, F5 दबाया तो ये देखिए आपका ये भी जो है वेरिएबल का आउटपुट आपका आ गया इस तरीके से। तो इस तरीके से भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना, इस तरीके से आपको यूज करना। और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर भी जब आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो आपको उसके लिए सेल्फ लगाना होगा, डॉट लगाना होगा जो वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बनाया नेम लिस्ट बनाया और उसके बाद मैंने इस तरीके से इसमें कुछ नाम स्टोर कर दिए। और जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया फेसबुक दे दिया इस तरीके से। और जैसे कि यहाँ पर मैंने गूगल दे दिया। और फिर जब मुझे इसका भी मैं आउटपुट दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया, आपका जो लिस्ट जो आपका जो लिस्ट टाइप का वेरिएबल बनाया तो उसका भी मैं आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सेल्फ लिखना है, नेम लिस्ट आपको लिखना है और उसके बाद जो है आपका आउटपुट में आ जाएगा। और हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो F5 दबाया तो आप देखिए आपका ये भी आउटपुट में आ गया। तो इस तरीके से भी आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब एक चीज की और बात कर लेते हैं कि सेल्फ कीवर्ड करता क्या है। तो देखिए सेल्फ कीवर्ड का यूज करके जब आप वेरिएबल बनाते हैं किसी फंक्शन में तो मैं इस वेरिएबल को दूसरे मेथड में मतलब दूसरे फंक्शन में जो कि मैं इसी टेस्ट क्लास में बनाऊंगा उसमें भी एक्सेस कर सकता हूं। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे, डेफ लिखिए, उसके बाद जो भी आप फंक्शन का नाम देना चाहते हैं जैसे कि मैंने दे दिया अनदर
फिर मैंने पैरेंथेसिस लगाया, इसमें मैंने सेल्फ लिखा और उसके बाद मैंने कॉलन लगाया, एंटर दबाया। यहाँ पर जो है मैंने प्रिंट करके जो है आपका कीवर्ड लिखा और यहाँ पे मैं आप देखिए जो ये वाला वेरिएबल है, जो नेम लिस्ट वाला वेरिएबल है जो कि हमने इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट किया, मैं उसका आउटपुट अब इस अनदर वाले जो है आपका क्या कहें इसको मेथड है उसमें हम लोग देखेंगे। तो वही काम करना है, सेल्फ लिखिए, नेम लिस्ट लिखिए इस तरीके से और फिर आपने Ctrl+S दबाया, इसको सेव कर लिया। अब जो है हमको ये वाला फंक्शन कॉल करना होगा क्योंकि ये कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो वो करने के लिए आपको डॉट लगाना है, टी ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, डॉट लगाइए और जो है अनदर है उसका आप नाम यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आप इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा दीजिए, Ctrl+S दबाइए, फाइल को सेव करिए, F5 दबाइए तो आप देखिएगा कि ये देखिए आपका ये भी आ गया। मतलब सेल्फ कीवर्ड का ये भी यूज है कि आप जो है मल्टीपल मेथड्स के अंदर आप इस तरीके से फंक्शन जो वेरिएबल्स बनाएंगे उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो सेल्फ होता है ये अपने ही मतलब ये जो आप जो क्लास बना रहे हैं तो इसका जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है ये इसी को रेफरेंस करता है, मतलब इसी को पॉइंट आउट करता है, तो ये सेल्फ कीवर्ड। ये तो इस तरीके से आपको सेल्फ कीवर्ड का भी यूज करना है। और यहाँ पर जो मैं एक और मैसेज दे देता हूँ जिससे कि ज्यादा आपको क्लियर हो जाए कि अनदर मेथड, जिससे कि देखिए कि आप यहाँ पे आउटपुट देख रहे होंगे तो आपको अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि शायद से ये लिस्ट जो है कंस्ट्रक्टर से ही आया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। ये जो है हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है, मैंने F5 दबाया और आप देख सकते हैं अनदर मेथड के अंदर से आपका इस तरीके से ये नेम लिस्ट वाला वेरिएबल आ रहा है। तो देखिए मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेल्फ कीवर्ड क्या है, उसका क्या यूज है और उसका ये यूज है, इस तरीके से है। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।